हेलो स्टूडेंट, सक्सेस कोचिंग क्लासेस में आपका स्वागत है। यदि आप चैनल में पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को ऑल में प्रेस कर ले ताकि आने वाले सभी वीडियो को नोटिफिकेशन टाइम पर मिल जाए। आज हम डिस्कस करने वाले हैं क्लास 10th का इकोनॉमिक्स का जो मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न है वही इस वीडियो में लेकर आए हैं, जो बार बार पूछे जाने वाला प्रश्न है। इसलिए वीडियो को स्किप करने की गलती ना करें और वीडियो में एकदम अंत तक बने रहें। चलिए हम लोग सबसे पहला टारगेट क्वेश्चन का किए हैं, जो आपको बोर्ड एग्जाम में अक्सर ये क्वेश्चन पूछा जाता है, संगठित क्षेत्रक और असंगठित क्षेत्रक की रोजगार परिस्थिति की तुलना करिए। तो देखिए, कुछ समय के लिए अगर हम लोग संगठित क्षेत्र को हम लोग क्या मान लेते हैं, गवर्नमेंट जॉब मान लेते हैं, गवर्नमेंट जॉब, ठीक है। और असंगठित क्षेत्र को हम लोग क्या मान लेते हैं, प्राइवेट मान लेते हैं। इसी से हम लोग क्या करेंगे, कंपेयर करेंगे तो आपको ज़्यादा समझ में आएगा। देखिए, अब खुद सोचिए, संगठित क्षेत्र में क्या होता है, रोजगार सुरक्षा होता है सरकारी नौकरी में। अब प्राइवेट में क्या होता है, रोजगार सुरक्षा नहीं होता, जब मन करे निकाल देगा। तो पहला अंतर तो समझ में आ गया। दूसरा, इसमें देखिए, जो जैसे आप गवर्नमेंट जॉब हो गया, उसमें औपचारिक प्रक्रिया होता है और कार्यविधि होती है, जो किस तरह से किस किस प्रोसेस से इसको रखा जाता है, निश्चित नियमों का पालन भी करना होता है ना। लेकिन अनौपचारिक जो हो गया, जो औपचारिक प्रक्रिया जो असंगठित क्षेत्र हो गया, उसमें कोई भी औपचारिक प्रक्रिया और कार्यविधि नहीं होती है। मालिक अपने अनुसार किसी को रखना है तो रखेगा, किसी को हटाना है तो हटा देगा। मालिक या स्वामी अपनी इच्छा के अनुसार जो चाहे वो कर सकता है और करवा भी सकता है। तो ये भी बात को ध्यान रखिएगा। तो इसमें कोई भी आपको औपचारिक प्रक्रिया और कार्यविधि नहीं होता है। इसमें होता है, इसमें निश्चित नियम का पालन करना होता है, इसमें कोई भी निश्चित नियम नहीं होता है। मालिक के अनुसार आपको काम करना होगा, ठीक है। तीसरा पॉइंट हम लोग क्या लिखेंगे, तो देखिए, तीसरा पॉइंट हम लोग लिख सकते हैं, काम करने का निश्चित समय होता है। गवर्नमेंट जॉब में क्या होता है, काम करने का एक निश्चित समय होता है, 2 घंटा, 4 घंटा, 6 घंटा, 8 घंटा, एकदम फिक्स टाइम होता है। लेकिन इसमें काम करने का कोई निश्चित समय नहीं होता है, ठीक है। इसमें कोई काम करने का निश्चित समय नहीं होता है। उसके बाद हम लोग क्या देखें, काम करने का इसमें निश्चित समय होता है। अगर इसमें आप ज़्यादा काम कर रहे हैं ना, एक्स्ट्रा आवर काम कर रहे हैं, तो इसमें एक्स्ट्रा पेमेंट भी आपको मिलेगा। लेकिन असंगठित क्षेत्र में क्या होता है, आप एक्स्ट्रा अगर आपसे काम करवा भी रहा है तो आपको कोई भी पेमेंट इसमें नहीं मिलेगा, ठीक है ना। उसके बाद हम लोग देखते हैं चौथा पॉइंट हम लोग क्या बोल सकते हैं, तो अधिक समय तक कार्य करने पर अतिरिक्त वेतन दिया जाता है। देखिए, लिख ही दिया, यदि आप एक्स्ट्रा काम करिएगा तो गवर्नमेंट में क्या होगा, आपको एक्स्ट्रा पेमेंट मिलेगा। लेकिन इसमें क्या, अधिक समय तक कार्य करने पर अतिरिक्त वेतन या पारिश्रमिक नहीं दिया जाता है। एक्स्ट्रा काम तो करवाएगा लेकिन आपको एक भी पैसा प्राइवेट में नहीं देगा। तो ये अंतर आप लिख सकते हैं। दूसरा अंतर हम लोग पाँचवा पॉइंट क्या लिख सकते हैं, श्रमिकों को कोई लाभ जैसे सवेतन हो गया, रिटायरमेंट हो गया, छुट्टी हो गया, अवकाश काल में भुगतान हो गया, भविष्य निधि PF हो गया, सेवानुदान हो गया, तो बहुत सारा क्या होता है, सुविधा इसमें मिलते रहता है ना। लेकिन इस प्रकार के अतिरिक्त कोई भी लाभ आपको प्राइवेट जॉब में देखने को नहीं मिलेगा। तो पांचवा अंतर आप ये भी लिख सकते हैं। और छठा अंतर लिख सकते हैं, सेवानिवृत्त होने पर पेंशन दिया जाता है। रिटायरमेंट हो जाएगा तो आपको क्या, पेंशन भी मिलेगा। लेकिन इसमें क्या होगा, रिटायरमेंट होने पर कोई भी पेंशन आपको नहीं दिया जाएगा। तो ये बात को विशेष करके ध्यान रखिएगा। कम से कम आपको 6 पॉइंट लिख के एग्जाम में ज़रूर आना है, ठीक है। हो सके तो ज़्यादा ही पॉइंट लिखिएगा, लेकिन कम पॉइंट नहीं लिखिएगा। अब आगे देखते हैं, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या इम्पोर्टेंट है। तो देखिए, राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम, जिसको हम लोग नरेगा बोलते हैं, तो ये उद्देश्य इसका क्या है, तो ये भी आपका एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट क्वेश्चन था, इसलिए इस वीडियो में शामिल किया गया है। तो इस योजना का जो लक्ष्य है, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति तथा गरीब महिलाओं तक पहुंचाना है। जो राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम है, इसका मुख्य उद्देश्य क्या है, अनुसूचित जाति, छोटा जाति, अनुसूचित जनजाति, गरीब महिलाओं तक ये पहुंचाना है जो अत्यधिक गरीब हो, ठीक है भाई। चलिए, यहाँ तक तो समझ में आ गया। उसका दूसरा पॉइंट क्या लिखेंगे, उन सभी लोगों जो काम करने के लिए सक्षम है, ठीक है। उन सभी लोगों जो काम करने के लिए सक्षम है और जिन्हें काम की ज़रूरत है, वो सभी लोगों जो काम करने के लिए सक्षम हैं और जिन्हें काम करने की ज़रूरत है, तो सरकार द्वारा बोल रहा है वर्ष में 100 दिन के रोज़गार की गारंटी देगा। बोल रहा है 1 साल में कम से कम हम आपको 100 दिन का रोज़गार देंगे अगर आप काम करने के लिए सक्षम हैं और आपको काम का ज़रूरत है, ठीक है। तो ये किसके अंतर्गत बोला गया है, तो राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम के उद्देश्य, ठीक है ना। उसका देखिए, तीसरा उद्देश्य उसका क्या है, बोल रहा है इस योजना के अंतर्गत ग्राम पंचायत सही प्रमाणों के बाद कुछ घरों को पंजीकृत करती है, और पंजीकृत घरों को
रोजगार कार्ड जारी करता है। क्या करता है? रोजगार कार्ड आपको जारी करवा देगा, ठीक है ना। तो रोजगार कार्ड जारी करवा देगा। यह रोजगार कार्ड क्या है? कानूनी दस्तावेज है, मतलब ये कानूनी डॉक्यूमेंट है जिसमें व्यक्ति को 15 दिन के अंदर रोजगार पाने का अधिकार है। वो आपको डॉक्यूमेंट में रहेगा। जिस व्यक्ति का रोजगार कार्ड बनेगा, एक कानूनी क्या है? एक दस्तावेज है जिसमें व्यक्ति को 15 दिन के अंदर रोजगार पाने का अधिकार है। यदि सरकार, यदि बोल रहे हैं यहाँ पर सरकार रोजगार उपलब्ध कराने में असफल रहती है, यदि सरकार आपको 15 दिन के अंदर रोजगार उपलब्ध नहीं करा पाएगी, तो वो क्या करेगा? लोगों को रोजगार भत्ता भी दिया जाएगा। क्या दिया जाएगा? रोजगार भत्ता सरकार की तरफ से आपको मिलेगा, ठीक है ना। तो इसमें मात्र हम आपको 2 ही क्वेश्चन रखे हैं। तो यदि इसी तरह से आपको वीडियो और भी चाहिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का वीडियो, तो चैनल को में लगे रहें और चैनल को में सब्सक्राइब जरूर कर लें और कमेंट करके ज़रूर बताएं जिस तरह से और भी आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का वीडियो तो चाहिए। तो ठीक है, फिर मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।